हेलो एवरीवन, उम्मीद करते होंगे आप सब ठीक होंगे। हम भी सब ठीक है। वेलकम करते हैं आपका हमारे से छोटे से चैनल पे। हाँ जी भाई, बताओ क्या हाल है। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मैं सब यार लोग कितने ठीक-ठाक दिन हो होंगे। गए हमें अपना इंट्रो कर ही नहीं रहे। वेलकम बैक टू विद एन अदर व्लॉग। ये तुम्हारा स्टाइल मुझे लगता है चल जाना है वाला। तो भाई आज का जो कॉन्टेक्ट और व्लॉग है बहुत बड़ा होने लगा है। इतना बड़ा कि इतना बड़ा भाई आप लोगों के लिए पता नहीं दिन किस तरह है, लेकिन मेरे लिए दिन तो ये बहुत बड़ा कि तुम बताओ। बहुत बड़ा इसे जहाज मिल गया गाइस, आप लोगों को नहीं पता, जहाज खरीद लिया बेचारे ने। जहाज मिल गया भाई। जहाज का नहीं पता। आज का व्लॉग और कॉन्टेक्ट इतना इंटरेस्टिंग होने लगा। मुझे लग रहा है ये व्लॉग के बाद हमारे मिलियंस में सब्सक्राइबर और व्यूज चले जाएंगे। बकवास बंद किया करो, अपनी चवलियां थोड़ी कम मारा करो। जो मेन द टॉपिक है उस पे आते हैं। क्या तुम फजूल बातें करते रहते हो? बात मैटर नहीं करती, मिलियन व्यूज ये नहीं करती आपकी। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप जरूर कामयाब होगे एक दिन, ठीक है? जरूरी नहीं कि आप किसी का टॉपिक लेके, ये तो तुमने वो बात कर दिया कि भाई ये तो कहेंगे लोग इसने रजब का टॉपिक लेके तो भाई इसने मशहूर होने वाली बात कर दी है। ये तुमने बात गलत कर तो दी। भाई इसने ये बात कर ही दी है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। ये मैं एक वीडियो लगा रहा हूँ, सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, फिर हम आपसे मिलते हैं। और सभी इस बात पर मुत्तफिक हुए कि एक दूसरे की दिल आज़ारी करने के बजाय एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखते हुए एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया जाए और इस मसले को ख़त्म किया जाए। हम रजब के लिए, मां जोगर के लिए और सारे साथियों के लिए जो इस मुल्क में एक ख़ास काम के ज़रिए से इन्फ्लुएंसर के तौर पर या एंटरटेनर के तौर पर, व्लॉगर के तौर पर, यूट्यूबर के तौर पर, जिस भी तरह से काम कर रहे हैं, खुदावंद दुआ करते हैं कि तेरी रहनुमाई के वसीले से इनकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज इस मुल्क में अमन, सलामती, भाईचारे को फरोग दें और इस मुल्क की तरक्की में पूरे पाकिस्तानी जो किसी भी तरह से काम करते हैं वो अपना किरदार अदा कर सकें। और सभी गाइस, आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी। उम्मीद करते होंगे आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी और अच्छे तरीके से देखी होगी। वो शायद किसी ने ये व्लॉग पीछे ना रजब भट्ट का देखा हो या किसी को बात को नहीं समझ आई, तो भाई आपका भाई इधर मैं आपको समझाऊंगा सारी बात। क्या बात है, ये कौन सा व्लॉग है रजब भट्ट का और क्या बात हुई थी, क्या बात नहीं। हम आपको ये सारी इस व्लॉग में सारी बात बताएंगे कि पीछे क्या हो चुका और इस व्लॉग में क्या होगा। बताओ यार। तो जी हमारा ये चैनल है, वो क्या कहते हैं, जो अक्सर टिकटॉक पे आते हैं, न्यूज़ चैनल, जिया चैनल। तो अभी हम इस टाइम जिया के साथ है। वो आपको सारी बात बताएगी कि ये क्या सारा किस तरह के क्या हालात चल रहे हैं, मौसम हालात। उम्मीद करते हैं गाइस आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस नहीं, वो नहीं ठीक ठाक हालात इस टाइम बड़े खराब चल रहे हैं। तुम अपनी बात बताओ। चलो बदतमीज, मेरी बात सुनो। हालात गाइस ਇਹਦੇ भी नहीं ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? कि तुसी नहीं ठीक थे, ਇਹਦੇ भी नहीं ठीक। क्या गया बता। शुक्र है खुदा का, मेरे तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा बस वो। तो भाई सीन ये है कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले गाइस देखा होगा कि एक रजब भाई का एक व्लॉग आया था जिसमें वो लोग एक दूसरे को मजाक कर रहे थे और मजाक में उन्होंने ये बात की थी कि मान डोगर भाई ने ये बात की थी कि भाई ये इस तरह ना स्मोकिंग कर रहा था और पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों ने कहा कि ये तुम रोजे हैं, तुम स्मोकिंग कर रहे हो। तो उसने ये बात की कि भाई हम ईसाई होते हैं। अच्छा, तो आगे से वो लोग लाफ करने लग गए बहुत ऊंची। उन्होंने मतलब एक किस्म का बहुत जो ऐसे मजाक के तौर पर, टॉन्ट के तौर पर किया। तो क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है हमारी, उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस लिया और मतलब दुखी हुए, दुख हुआ उन्हें कि ये बात जो है। इधर से आप आते हैं दाऊद के साथ। हम आपको दाऊद थोड़ी सी बात बताएगी। इसने थोड़ी सी बात पीछे एक्सप्लेन नहीं सही तरह की। जो रजब भाई ये पिछले सारे बाहर गए हुए थे, ये जब गाड़ी से उतरे तो डोगर का रोजा नहीं था। डोगर ने उठ के पता नहीं क्या स्मोकिंग किया, आई डोंट नो। मैंने उसका ये ब्लॉग नहीं पीछे वाला देखा। उसने कुछ खाया है क्या? रजब ने बोला कि यार तेरा रोजा नहीं है, तू क्यों खा रहा है? उसने कुछ इस तरह की बात की कि उसने डोगर आगे से कहता है कि मैं ईसाई होता हूँ। मतलब उसने कहा कि शायद वो गलत बोल रहे हो। क्या तुम गलत बोल रहे हो। उन्होंने कहा था वो स्मोकिंग कर रहा था, पुलिस वालों ने आके कहा था भाई तो ये तू क्या कर रहा था। उसने कहा ईसाई होने हैं। वो उसकी बात उसको बता रहा था। उसने पुलिस वालों को ही कहा, रजब भट्ट को बता रहा था। रजब को वो बता रहा था। तुमने सही से व्लॉग नहीं देखा, वो रजब को बता रहा था। क्लिप में देखो तुम ध्यान से, वो रजब को बता रहा था। अच्छा फिर पता तुम्हें होता नहीं है अब्बे। चलो तुम बता दो फिर। तुम बता दो आगे। तो वो तो मैं बता तो रही हूँ। मैं तो वो पी रहा था, स्मोकिंग कर रहा था और आके उससे पुलिस वाले ने पूछा कि तुम स्मोकिंग क्यों कर रहे हो रोज? अच्छा। उसने कहा
कि ऐसी साई होने हैं, मतलब उसने पंजाबी में ये बात की कि हाँ। हम साई हैं, हाँ। ठीक है, इसलिए मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने आगे से लाफ किया और इस बात को टॉन्ट में लिया। और जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन सब ने इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस लिया कि ये बात गलत है, क्योंकि ईसाई वर्ड जो है वो क्रिश्चियंस के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। हमारे लिए जो वर्ड यूज होता है क्रिश्चियन यूज होता है या मसीही यूज होता है, ठीक है। ये बात है। तो सब ने बहुत ज्यादा इस बात को हर्ट, इससे सब क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा हर्ट हुए। इवन के मैं सच बताऊं तो मैं भी हर्ट हुई, मुझे बुरा लगा, हम भी हर्ट हुए, क्योंकि वर्ड जो हमारे लिए यूज नहीं होता, ये हम पे टॉन्ट करके हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। इस वजह से सब ने इसको बहुत सीरियस, और ये एटलीस्ट 1 हफ्ता हो चुका है, ये बात हर जगह पे फैली हुई है कि रजब ने इस तरह किया, रजब भाई ने इस तरह किया, इन्होंने ये किया। और जो एक हमारे, आपने सुना ही होगा, नोमी है, उन्होंने फिर जाके इनके खिलाफ केस किया कि इस तरह ये बात गलत है, और एक प्रोटेस्ट भी हुआ इसके खिलाफ कि भाई हम ईसाई नहीं है, हमें ईसाई वर्ड नहीं यूज किया जाए हमारे लिए। तो आज जब हम सुबह उठे तो दाऊद ने मुझे बताया कि एक व्लॉग आया है रजब भाई का, कि उसमें उन्होंने एक्सक्यूज किया है सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से, और जाके जो हमारे क्या कहते हैं प्रिस्ट है उनसे भी जाकर एक्सक्यूज किया कि हमने ये गलती की है और हम अपनी इस गलती को मानते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है ह्यूमैनिटी की कि आप अपनी गलती को जब मानते हो, वो इंसान ही नहीं है जो अपनी गलती को नहीं मानता, क्योंकि दाऊद देखो बात ये है को हजारों लोग गलतियां बिल्कुल इसी तरह इस बात पे मैं भी इसकी मुतमिन करता हूँ कि यार सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान अपनी गलती को मान ले। हाँ। उसने हमारे लिए अपनी गलती मानी, हमारे लिए ये बिग रिस्पेक्ट है। हाँ, तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात पे कि रजब भाई ने अपनी गलती को माना। उनके जो फ्रेंड्स हैं मान डोगर भाई, उन्होंने भी अपनी गलती को माना, एक्सेप्ट किया कि वो लोग रॉन्ग थे, उन्होंने गलती की, ये बात गलत की, और उन्होंने अपनी गलती को माना, उन्होंने जाके एक्सक्यूज किया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ एज अ क्रिश्चियन होते हुए। मुझे मेरा ये रिव्यू है कि रजब भाई और उनके जो फ्रेंड्स हैं वी आर वेरी हैप्पी कि आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और एक्सक्यूज किया अपनी गलती को। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ गाइस कि प्लीज इन चीजों में आप लोग किसी के भी रिलीजन पे बात ना करें। खुदा एक ही है सबका, आपका भी और हमारा भी। हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेन यही है कि आपने अपनी गलती को माना, हम बहुत खुश हैं। और मेरे सब क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यही मैसेज है कि प्लीज किसी भी रिलीजन का, चाहे वो हिंदू भी है ना, उसका किसी का भी मजाक ना उड़ाया जाए। बहुत गलत बात है। कुछ ये हम तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा खुदा है वो उसके इवज हमें भी दे सकता है इसकी सजा कि आप किसी के रिलीजन का, क्योंकि सिर्फ उसी को हक है कि वो जो है फैसला करे कि कौन गलत है और कौन सही। हम किसी का फैसला नहीं कर सकते, हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते हैं कि हिंदू गलत है या ये गलत है, कुछ भी हम किसी को गलत नहीं कह सकते। हमें अपना ही नहीं पता कि हम अच्छे हैं या नहीं, ये तो सिर्फ खुदा को पता है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है, किसका क्या अमाल है, ठीक है। तो यही मैसेज है मेरा कि प्लीज किसी भी रिलीजन पे कोई भी बहस ना करे और किसी के भी रिलीजन को बुरा मत कहें। ओके, तुम कुछ कह लो, मेरा तो भाषण हो गया। गाइस आपने इसकी ये सारी बात सुनी ली होगी, आपको समझ आ गई होगी कि ये बात, ये सारा आज का सीन था और ये कॉन्टेक्ट था जो मैं कह रहा था। आज का व्लॉग बहुत बड़ा, आज का कॉन्टेक्ट बहुत बड़ा है। तो आज का व्लॉग ये था। आज का व्लॉग ये होने के बाद आपने इसको सारी बात सुन ली होगी, समझ आ गई होगी। तो मैं सारी रजब फैमिली को, रजब भाई का थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ, और अपनी भी पूरी फैमिली को, और के यार उन्होंने अपनी गलती को मानी। थैंक यू सो मच फॉर आर रजब फैमिली। अब हम देखते हैं आगे व्लॉग को अपने यहाँ पे एंड करते हैं। सारा आज कॉन्टैक्ट यही था और आगे मिलते हैं मम्मी जी। गाइस, और दूसरी एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात। दूसरी ये है कि बहुत से लोग हैं ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी के और भी हैं जो जिनको नहीं पता कि क्रिश्चियन रोज़ा किस तरह रखा जाता है, क्रिश्चियन रोज़े में क्या होता है, किस तरह सब कुछ किया जाता है। तो आपके लिए हम अपना जो नेक्स्ट व्लॉग बना रहे हैं वो यही बना रहे हैं कि हम अपना आपको सारी एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे कि क्रिश्चियन रोज़ा किस तरह रखा जाता है, इसमें क्या कुछ होता है, किस तरह क्या क्या किया जाता है, ये कितने से कितने टाइम के लिए होता है, आप क्या खा सकते हो, किस टाइम क्या कर सकते हो, इवन के A to Z चीजें हम आपको सारी एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह क्या क्या होता है। तो आपने नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना है, उसमें हम सारा एक एक चीज डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है। आपने नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना है, और ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे ताकि सारी बात ये क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट व्लॉग जैसे आपको बताया कि आ रहा है कि क्रिश्चियन रोजा किस तरह रखते हैं, कि हम सहरी कब करते हैं, अफ्तारी कब करते हैं, कितने बजे रखते हैं, कितने बजे खोलते हैं, और रोजा रख के क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, जो कि ये हम बात क्लियर करना चाहते हैं। ये नेक्स्ट व्लॉग को आप लाजमी देखिएगा। इस व्लॉग को इतना शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।